श्री गणेशाय नमः। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम रसपान करेंगे संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा का आनंद लेने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो कथा आरंभ करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है, लेकिन मुख्य संकष्टी चतुर्थी पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार माघ के महीने में पड़ती है और अमांत पंचांग के अनुसार पौष के महीने में मनाते हैं। इस तिथि को तिल चतुर्थी या माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस चतुर्थी व्रत का महिलाएं पूरे वर्ष भर बेसब्री से इंतजार करती हैं। इस चतुर्थी के दिन मुख्य रूप से गणेश जी की पूजा की जाती है। पूरे भारतवर्ष में इस चतुर्थी को एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत से जुड़ी पहली कथा इस प्रकार है। एक बार शिव पार्वती एक नदी के तट पर बैठे थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से चौपट खेलने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव भी चौपट खेलने के लिए राजी हो गए, परंतु उस समय उन दोनों के अलावा कोई भी उपस्थित नहीं था जो चौपट के उनके खेल में फैसला कर सके। माता पार्वती ने मिट्टी और घास की मूर्ति का निर्माण किया और उनमें प्राण डाल दिए, जिसके बाद माता पार्वती ने उस बालक से कहा, तुम खेल का फैसला करना। खेल प्रारंभ होने के 3-4 खेलों तक माता पार्वती की विजय हुई, लेकिन अगली ही बारी में माता पार्वती की जीत हुई, परंतु बालक ने भूलवश भगवान शिव का नाम ले लिया, जिससे माता पार्वती ने क्रोधित होकर एक पैर से अपाहिज होने का श्राप दे दिया। फिर बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। तब माता पार्वती ने कहा कि संकष्टी चतुर्थी के दिन महिलाएं यहाँ पूजन करने के लिए आती है। तुम उनसे इस व्रत के बारे में जानकारी लेना और पूरी भक्ति के साथ यह व्रत करना। बालक ने माता पार्वती के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के व्रत के बारे में जाना और विधिवत व्रत रखा। व्रत करने के बाद गणेश जी की उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। बालक ने अपने पैर पर ठीक करने और माता पिता के पास वापस जाने का वरदान मांगा। भगवान गणेश तथास्तु बोलकर बालक की सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। साथ ही इससे जुड़ी दूसरी कथा इस प्रकार है। संकष्टी चतुर्थी की दूसरी कथा भगवान विष्णु के विवाह से जुड़ी है। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से विवाह करने जा रहे थे। सभी देवी देवता इस विवाह से हर्षो उत्साहित थे। इस शुभ अवसर पर सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिए गए। भगवान शिव और पार्वती को शादी का निमंत्रण दिया गया, लेकिन भगवान शिव गणेश जी को न्योतना भूल गए। उन्होंने सोचा कि गणेश शिव के पुत्र हैं तो वह भी विवाह में आ ही जाएंगे। इस बात से गणेश जी नाराज हो गए और विवाह में न आने का फैसला कर लिया। कुछ समय पश्चात विवाह का शुभ अवसर आ गया। विवाह के समय हर कोई प्रसन्न था, लेकिन सभी के मन में एक चिंता थी कि गणपति जी विवाह में नजर नहीं आ रहे हैं। सभी यह सोच रहे थे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी आए ही नहीं हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। बारात के समय आखिरकार सभी देवताओं ने यह बात भगवान विष्णु से पूछ ही ली। विष्णु जी बोले, मैंने गणेश को न्योता नहीं दिया, लेकिन उनके माता पिता भोलेनाथ के पास न्योता गया था। यदि उन्हें आना होता तो वह जरूर पधार जाते, और वे यदि आते तो उनके लिए 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू की व्यवस्था करनी पड़ती। वैसे भी किसी और पर इतना खाना अच्छा नहीं होता। यह गणपति नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं होगी। विष्णु जी की यह बात कहीं से गणेश जी के मूसक ने सुन ली। जैसे ही विष्णु जी की बारात निकलने लगी, मूसक ने आकर जमीन खोदकर पोली कर दी। जैसे ही पोली जमीन पर विष्णु जी का रथ निकला, रथ मिट्टी में धंस गया। लाख कोशिश करने के बाद भी रथ को निकालना संभव नहीं हो पा रहा था। रथ के पहिए जैसे धरती ने जकड़ लिए थे।
तभी वहां नारद मुनि प्रकट होते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं, आपने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। विवाह में गणेश को महत्व सबसे पहले होता है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपके ऊपर से यह संकट टल सकता है। विष्णु जी को भी नारद मुनि की हर बात समझ आ गई। भगवान विष्णु ने स्वयं जाकर गणेश जी का पूजन, आदर सत्कार किया और अपने कथन पर माफी मांगी। विष्णु जी के यह करने से गणेश जी प्रसन्न हुए और मिट्टी में धंसे पहिए बाहर निकाल लिए। लेकिन मिट्टी में धंसे होने के कारण रथ के पहियों की हालत बहुत खराब हो गई थी। तब वही काम कर रहे खाती को रथ की मरम्मत करने के लिए बुलाया गया। खाती ने श्री श्री गणेशाय नमः और गणपति की वंदना करते हुए देखते ही देखते सभी पहिए ठीक कर दिए। तब खाती सभी देवी देवताओं से कहता है, यदि आपने भगवान गणेश को विवाह का न्योता सर्वप्रथम दे दिया होता तो आपके ऊपर कभी यह संकट नहीं आता। मैं तो मूर्ख हूँ, लेकिन तब भी गणेश का नाम सभी कार्य से पूर्व लेता हूँ। लेकिन आप देवी देवता यह कार्य कैसे भूल गए? गणपति हर कष्टों को दूर रखते हैं। आप भी गणेश जी का नाम लेकर बारात को प्रस्थान करिए। आप पर किसी भी तरह का संकट नहीं आएगा। यह कहते हुए बारात अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल गई और विष्णु भगवान जी का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। इस प्रकार गणपति जी ने भगवान विष्णु के सभी कष्ट हर लिए, इसलिए उन्हें संकष्टी गणेश अर्थात संकटों को दूर करने वाला कहा गया। संकष्टी चतुर्थी व्रत पूजा विधि और नियम। सूर्योदय के पहले उठकर स्नान कर लें। इस दिन पूरा दिन उपवास रखा जाता है। शाम की पूजा के बाद भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद गणेश जी की मूर्ति को विराजमान करें। गणेश जी की पूजा करते समय अपना मुंह पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर रखें। सर्वप्रथम भगवान की प्रतिमाओं का दूध और गंगा जल से अभिषेक करें और नई पोशाक पहनाएं। कलश पर मेहंदी, रोली, कुमकुम, अबीर, गुलाल, चावल और नाड़ा चढ़ाकर पूजन प्रारंभ करें। उसके बाद गणेश जी को मेहंदी, रोली, कुमकुम, अबीर, गुलाल, चावल और नाड़ा चढ़ाएं। कथा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा है। चंद्रमा को जल के छींटे देकर कुमकुम और चावल चढ़ाएं। इस दिन महिलाएं रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना उपवास खोलती हैं। यदि चंद्रमा उदय होता हुआ नहीं दिख रहा हो तो रात्रि में लगभग 11:30 पर आसमान की ओर अर्घ्य देकर उपवास को खोला जा सकता है। विधिवत तरीके से गणेश पूजा करने के बाद गणेश मंत्र ओम गणेशाय नमः अथवा ओम गण गणपते नमः की एक माला का जाप अवश्य करें। तो यह थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं और पूजन विधि के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।